हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एडवर्ड। तो कल की क्लास में हमने भारत के समुद्र तटीय राज्यों के बारे में जाना कि कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तटीय राज्य हैं भारत के। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और भारत की जलीय सीमा कितनी है, और जितने भी भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं वो कितनी सीमा बनाते हैं समुद्र के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भारत की इधर गुजरात के पास से पाकिस्तान की तरफ से लेकर ये जितनी भी सीमा है ये स्थल को छूती है, इसीलिए ये स्थलीय सीमा कहलाती है। इधर म्यांमार और ये बांग्लादेश को लेकर तो ये स्थलीय सीमा कहलाती है। और बाकी अब हम देखेंगे कि जितनी सीमा ये नीचे छूती है, इधर गुजरात से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक ये हमारी तटीय राज्य है, या फिर ये भारत की तटीय सीमा है। और यदि हम इसमें लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल करते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं। यदि हम भारत की कुल स्थलीय सीमा देखें, जो मैंने आपको अभी बताया, पाकिस्तान से लेकर इधर म्यांमार और बांग्लादेश सभी को मिलाकर, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर होती है, जो कि कुल स्थलीय सीमा है। और जब हम भारत की कुल तटीय सीमा देखते हैं, जिसमें अभी हमने आपको बताया कि हमने जब लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार को भी शामिल किया, तो उस भारत की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर होती है। और यदि हम इसमें लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार को शामिल नहीं करते हैं और भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई देखते हैं तो ये 6100 किलोमीटर होती है। तो चलिए फिर से हम मैप पर देखते हैं। यहाँ इधर गुजरात के पास पाकिस्तान से लेकर ये इतनी पूरी सीमा जो भारत की स्थलीय सीमा कहलाती है, ये होती है 15,200 किलोमीटर, यानी कि इसकी सीमा है 15,200 किलोमीटर। और यदि हम भारत के तटीय सीमा की बात करें, जब हम लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल नहीं करते हैं, तब तटीय सीमा कितनी होती है? तटीय सीमा होती है 6100 किलोमीटर। और यदि हम इन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी कि मिला लेते हैं, यानी कि इसकी सम्मिलित सीमा जो होती है वो होती है 7,516 किलोमीटर। तो आप समझ गए होंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और भारत की जलीय सीमा कितनी है। और कल हमने भारत के समुद्र तटीय राज्यों के बारे में जाना था कि भारत के कौन कौन से समुद्र तटीय राज्य हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला राज्य है हमारा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, आपको पता ही छोटा सा है, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और नौवां है पश्चिम बंगाल। और हम केंद्र शासित यानी कि यूटीज़ की बात करें तो पहला है हमारा यूटी लक्षद्वीप, दूसरा है पुदुचेरी जो कि यहाँ तमिलनाडु के पास स्थित है, और तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये यहाँ पर है, और चौथा है दमन और दीव जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में पड़ता है। अब हम भारत के तटीय राज्यों की सीमा देखेंगे कि कौन कौन से राज्य कितनी कितनी सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात। वैसे अगर देखा जाए तो अगर हम गुजरात को सबसे जब मुख्य भूमि के राज्यों में से बात करते हैं कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, तो गुजरात है जो कि सबसे सर्वाधिक सीमा बनाता है। 1214.70 किलोमीटर की सीमा गुजरात समुद्र तट से बनाता है। और यदि हम मुख्य भूमि से नहीं तो भारत की बात करते हैं केवल कि कौन सा देश या फिर केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है, तब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि 1962 किलोमीटर की सीमा बनाता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में मुख्य भूमि से पूछा जाए कि कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा लगाता है, तब हम गुजरात का नाम बताते हैं जो कि 1214.70 किलोमीटर की सीमा लगाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश जो कि 973.70 किलोमीटर की सीमा लगाता है समुद्र तट से। और फिर तमिलनाडु 960.90 किलोमीटर की सीमा लगाता है। फिर हम देखेंगे महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर की सीमा लगाता है समुद्र तट से। फिर केरला यानी कि केरल 569.70 किलोमीटर, उड़ीसा 476.70 किलोमीटर, और कर्नाटक 208 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल जो कि पूर्वी तट है, पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर 157.50 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और हमारा जो गोवा सबसे छोटा राज्य है 101 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम बता चुके हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वाधिक तटीय सीमा है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोटे छोटे द्वीप हैं
तो इसीलिए इसकी तटरेखा यानी कि इसकी सीमा ज़्यादा हो जाती है। और फिर लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, पुदुचेरी 47 किलोमीटर और दमन और दीव 42 किलोमीटर। तो चलिए हम देखते हैं अब कि जब हम देखते हैं कि कौन कौन से तटीय राज्य हैं। इन तटीय राज्यों में हम जैसे कि जब भी हम मैप देखते हैं तो मैप में हमेशा ऊपर की साइड होती है नॉर्थ और नीचे की साइड होती है साउथ, और हमारे बाएं हाथ की तरफ जो साइड है इसको हम पश्चिम बोलते हैं यानी कि वेस्ट, और दाहिने हाथ की तरफ जो साइड होती है इसको ईस्ट बोलते हैं मैप पर। तो जो हम देखते हैं कि इस साइड में जितने भी राज्य हैं ये हमारे पूर्वी तटीय राज्य हैं, और जितने भी राज्य अरब सागर की तरफ हैं ये हमारे पश्चिमी तटीय राज्य हैं। यानी कि जितने अरब सागर की तरफ हैं ये हमारे पश्चिमी तटीय राज्य, और जितने भी बंगाल की खाड़ी में हैं ये सारे पूर्वी तटीय राज्य कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे ऐसी ही किसी और क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ।